लद्दाख की ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना भी चुनौती है, वहां गूंजता है भारतीय वायुसेना का शौर्य। भारत का नया शक्ति केंद्र न्योमा एयरबेस, यह सिर्फ एक एयरफील्ड नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए एक सख्त चेतावनी और भारत की सामरिक ताकत का जीता जागता प्रतीक है। यह वही जगह है जहां से भारतीय वायुसेना पल भर में आसमान को युद्ध भूमि में बदल सकती है। न्योमा सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि दुश्मन के लिए डर का दूसरा नाम है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना यह एयरबेस भारत की सीमा सुरक्षा में गेम चेंजर साबित हो रहा है, जहां हर इंजन की गर्जना आसमान में तिरंगे की ताकत का ऐलान करती है। न्योमा एयरबेस भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एयरबेस है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के करीब है। यह भारत का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड होगा। न्योमा एयरबेस ईस्ट लद्दाख के न्योमा उपमंडल में मुद गांव के पास स्थित है। यह पैंगोंग त्सो लेक के सदर्न किनारे पर और इंडस नदी के तट पर बसा है। यह एयरबेस समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट 4,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बनाता है। यह LAC से लगभग 23 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG की स्थापना 1962 में की गई थी, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा था। 2009 में भारतीय वायुसेना IAF ने एक N-32 परिवहन विमान को उतारकर इसे पुनर्जीवित किया। 2021 में न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड ALG को फुल्ली डेवलप्ड फाइटर एयरबेस में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 218 करोड़ रुपए है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO इस परियोजना को अंजाम दे रहा है, जिसका नेतृत्व कर्नल पोनंग डोमिंग, भारत की फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट इंजीनियर कर रही है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस 2.7 से 3 किलोमीटर लंबा और 46 मीटर चौड़ा रनवे, जो दोनों दिशाओं से विमानों को उतरने की सुविधा देता है। रनवे आपातकालीन उपयोग के लिए तैयार है और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, हार्डन्ड एयरक्राफ्ट हैंगर, क्रैश बे, वॉच टावर और सैनिक आवास सुविधाएं 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। न्योमा एयरबेस LAC के करीब होने के कारण भारतीय सेना और वायुसेना को तेजी से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और सप्लाईज करने में सक्षम बनाता है। यह विशेष रूप से 2020 के इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बाद महत्वपूर्ण हो गया है। यह एयरबेस MiG-29, सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट्स के साथ साथ C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोबोमास्टर 3 और IL-76 जैसे हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को संचालित कर सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री सप्लाई में क्रांतिकारी सुधार होता है। 2020 के चाइनीज डेडलॉक के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने न्योमा से Mi-17 CH-47F चिनूक और AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों का उपयोग सैनिकों की डिप्लॉयमेंट, सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस एकत्र करने के लिए किया। चीन ने LAC के साथ अपने हवाई अड्डों जैसे हुटान, काशगर, शिगात्से को उन्नत किया है, जहां J-22 स्टेल्थ फाइटर और ड्रोन तैनात है। ऊंचाई के कारण चीन के विमान भी लिमिटेड पेलोड ले जा सकते हैं, लेकिन न्योमा भारत की इस कमी को कम करता है और बैलेंस बहाल करता है। इसके अलावा यहां बिना पायलट वाले ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। न्योमा एयरबेस भारत की काउंटर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। समय रेखा: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2023 को न्योमा एयरबेस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। अक्टूबर 2024 तक रनवे 95% पूरा हो चुका था और आपातकालीन उपयोग के लिए तैयार था। एयरबेस अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह से फंक्शनली स्टार्ट होने की उम्मीद है और फाइटर जेट ऑपरेशन 2026 की शुरुआत तक शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2025 में इस एयरबेस का उद्घाटन करेंगे। नागरिक उपयोग: न्योमा एयरबेस न केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए बल्कि नागरिक उड़ानों के लिए भी उपयोगी होगा, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज में सुधार होगा। यह स्थानीय समुदायों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह एयरबेस न केवल सेना की जरूरतों को पूरा करेगा
बल्कि डेमचोक सेक्टर और आसपास के दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच को आसान बनाकर स्थानीय लोगों के लिए भी बड़ी राहत बनेगा। 2022 में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से 508 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार की मंजूरी मिली, जो चंगथंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लद्दाख के अंदर आता है। जनवरी 2023 में सरकार ने 218 करोड़ की लागत से इसे 1032 एकड़ में विस्तारित करने की घोषणा की। यहां ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमति मिली है, जिससे इंटरनेट और फोन कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अन्य हवाई अड्डों से तुलना लेह, थोइस और कारगिल में इंडियन एयरफोर्स के एयरबेसेस हैं, लेकिन ये LAC से 100 किलोमीटर से अधिक दूर है। दौलत बेग ओल्डी, DBO, फुकचे और चुशुल में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, लेकिन न्योमा की तुलना में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है। न्योमा में मौसम लेह और थोइस की तुलना में अधिक स्थिर है, जो अनइंटरप्टेड ऑपरेशन के लिए सक्षम बनाता है। न्योमा एयरबेस परियोजना इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इससे चीन के साथ सीमा पर भारत की हवाई श्रेष्ठता बढ़ेगी और क्षेत्र में तेजी से रिटेलिएट करने की क्षमता मजबूत होगी। न्योमा एयरबेस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस को कंसिस्टेंट, एफिशिएंट और सिक्योर बनाना है। न्योमा एयरबेस भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह LAC के पास तेजी से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, सर्वेलेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट को सक्षम बनाता है। साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है। अक्टूबर 2025 तक इसके फुल ऑपरेशन के साथ यह भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी और रीजनल डोमिनेंस को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।